हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका केजीएस सीयूईटी साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ हम किस बारे में बात करेंगे, तो जैसा कि आप थंबनेल चेक करके आए हो, यहाँ मैं बात करूंगी रोड मैप के बारे में, जो कि आपको सीयूईटी क्रैक कराने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो मैम ऐसा क्या बता दोगे जो सब नहीं बता रहे, जो बाकी सब नहीं बता रहे। भाई बाकी सबकी भी सुन रहे हो ना, तो थोड़ा सा मेरी भी यहाँ पर सुन लो। पूजा मैम आपको बताएंगी, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपका रोड मैप रहना चाहिए टू क्रैक आपके सीयूईटी 2025। देखो बच्चों, सबसे पहले तो किसी भी चीज के बारे में, जब हम किसी एग्जाम को क्रैक करने के बारे में सोचते हैं, जब हम उस एरिया के अंदर एंट्री लेने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ये है कि क्या ये जरूरी है, क्या ये इतना ज्यादा रेलेवेंट है, क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी। आप किसी भी फील्ड से हो, साइंस के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, आपको पता है कि भाई सीयूईटी के थ्रू आपको अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एंट्रेंस मिल सकती है। एग्जाम क्वालिफाई करके आप वहां पर सीयूईटी के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का मौका पा सकते हो। तो अभी तक अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे साइंस के भी ऐसे होंगे जिनका भाई नीट नहीं क्वालिफाइड हुआ, आईआईटी नहीं क्रैक हुआ, ये सारी चीजें एग्जाम्स जो है वो हम नहीं क्वालिफाई कर पाए। कोई बात नहीं, आप अभी भी आपके पास पूरा मौका है कि आप सीयूईटी के थ्रू एक बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जा सकते हैं, जहां से आपके करियर के लिए बहुत सारे डायमेंशन जो है वो आपको दिखेंगे। आप जब एक अच्छी जगह पहुंच जाते हो, तब आप अगर हम बात करें तो आपको वो सारे करियर ऑप्शंस भी दिखते हैं जो आपको आज शायद नहीं दिख रहे हैं। आज आपको शायद लग रहा है कि अरे ये एक ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, लेकिन नहीं। इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं, बहुत सारे डायमेंशन के अंदर आप जो है अपना करियर बना सकते हो। वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी जब आप एक ऐसे एक्सपोज प्लेस पे जाओगे, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस लोगे, और वहां पर आप एंटर करने के बाद में देखोगे उतने ज्यादा कैलिबर के पर्सन आपको मिल रहे हैं, उतने ज्यादा कैलिबर के टीचर्स आपको मिल रहे हैं, जो कि आपको आगे के पाथ पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ कि भाई अभी हम क्या करें। मैम अभी तक हम बोर्ड एग्जामिनेशन में थे, अभी तक हम बाकी चीजों में लगे हुए थे, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो बेटा पहली बात तो ये ध्यान रख लो, अब आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आपको पहले सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ेगा। आपको पता है आपको लैंग्वेजेस मिलती हैं कुछ, जिसमें से आपने चूज करनी होती है। डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके भाई, अगर आप साइंस के हो तो साइंस के डोमेन सब्जेक्ट होंगे, ह्यूमैनिटी के हो तो ह्यूमैनिटी के होंगे, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स के डोमेन सब्जेक्ट होंगे। डोमेन सब्जेक्ट आपके अभी आपने ताजा ताजा पढ़े हैं, एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे से आपने क्वालिफाई किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो दोबारा से पढ़ना है, नहीं पढ़ा है तो अब अच्छे से पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में रटा रटाए चीज जो है वो लिख के आ गए, काम बन गया। अब बहुत अच्छे से सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि कंपटीशन है। ठीक है, सभी बच्चे आपकी तरह प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आए दिन आप देख रहे हो कि हर साल जो है प्रिपरेशन के लिए बच्चों की भीड़ जो है बढ़ते जा रही है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना है सबसे पहली बात। अपने आप को बेवकूफ यहाँ पे हमको बिल्कुल भी नहीं बनाना है कि पढ़ रहे हैं और एग्जैक्टली में आप पढ़ नहीं रहे हो, वो यहाँ पर बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। फिर तीसरी चीज जो आती है वो आती है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो तीन आपके पास एरियाज हो गए, लैंग्वेजेस सब्जेक्ट हैं, डोमेन सब्जेक्ट हैं और आपके जीएटी वाला सब्जेक्ट है, तो मैम इनको कैसे डील करें। तो अभी आपके पास मार्च का जो पूरा टाइम बच रहा है, देखो भाई अभी हम जो है फरवरी के अंदर है। फरवरी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी दिन है, आप भले ही जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने में लगाओ, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस मत लो। लेकिन जैसे ही मार्च शुरू होता है, अभी मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने भाई पढ़ रखा है, अगर आपने बिल्कुल ही डोमेन सब्जेक्ट भी प्रिपेयर नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं कर रखा, एक भी दिन वेस्ट नहीं, एक भी दिन जेन्युइनली हमको यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। और फिर क्या करना है, मार्च के अंदर 15-15 डेज का स्लॉट बांटो, और 15-15 डेज का जो ये आप स्लॉट बांट रहे हो यहाँ पर, इसके अंदर आप जो है पहले 15 डेज के अंदर डोमेन सब्जेक्ट जो है उसको लोगे, दूसरे के अंदर भी डोमेन सब्जेक्ट जो है उसको लोगे। अरे मैम ये क्या बता दिया, दोनों में डोमेन सब्जेक्ट लेंगे तो फिर तीसरा कब पढ़ेंगे, लैंग्वेज और जीएटी कब पढ़ेंगे। तो बेटा लैंग्वेज और जीएटी को साथ साथ में लेके चलना है, लैंग्वेज को एंड जीएटी वाले को साथ में लेके चलना है। यहाँ पर भी लैंग्वेज को और जीएटी वाले को साथ में लेकर चलना है। तो इसके लिए टाइम भी डेडिकेट करना पड़ेगा, बिल्कुल डेडिकेट करना पड़ेगा। जितना टाइम आप डोमेन सब्जेक्ट को दे रहे हो भाई, अब ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आपको पता है आपका सब्जेक्ट कितना मतलब प्रिपेयर है, आपको पता है आपने कितना पढ़ रखा है, आपको पता है आपने कितना नहीं पढ़ रखा है, उसके हिसाब से अपना टाइम जो है स्लॉट यहाँ पे मैनेज करो।
कोई बच्चा कॉन्फिडेंट है, उसको पता है मैंने सारी चीजें पढ़ रखी, मेरे को सिर्फ रिवीजन मोड में जाना है, तो भाई 2-2 घंटा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आवर्स डोमेन सब्जेक्ट को दे दो, 2 आवर्स जो है वो आप इनको दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने उतना ज्यादा नहीं पढ़ रखा है, तो इस पूरे टाइम पीरियड को बढ़ा देना। और टाइम से मेरा मतलब एग्जैक्टली में आप काउंट करते हो, देखो टाइम तो आपको वैसे काउंट करना भी नहीं चाहिए, आपको जो है पूरा प्रॉपर जो है पूरा लग जाना चाहिए एग्जाम के ऊपर कि ये मेरा पूरा एग्जाम का डेट है, इतना टाइम मेरे पास है और अब मैं इतने दिनों के अंदर कैसे अपना बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ। इसके बाद अप्रैल के अंदर मॉक्स लगाइए बेटा, मॉक लगाइए, जितना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं उतना मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत ज्यादा मुश्किल हमारे लिए ये यहाँ पर हो जाएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे एग्जाम्स में जहां पर कॉम्पिटेटिव नेचर के पेपर जो है वो आते हैं। तो ये पूरा अप्रैल जो है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, और जितना भी टाइम है सारा मॉक टेस्ट लगा लो। मतलब क्वेश्चन, ऐसा कोई एक क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए लैंग्वेज डोमेन एंड जीएटी का जो आपको लगे कि इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपके पास पहले वो तरीका होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक्सेल कर सकते हो आप। अभी से प्लानिंग कर लो, प्लॉटिंग कर लो। और केजीएस जो है वो भी आपके लिए बहुत सारी चीजें बेटा लेकर आने वाले हैं, बैच भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो उन सभी चीजों से आप बहुत जल्दी अवेयर जो है हो जाएंगे। इसी के साथ में केजीएस जो है पूरा का पूरा आपकी इस सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए हम बिल्कुल डेडिकेटेड हैं। बस डेडिकेटेड अब आपको होना है और पूरा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। तो आई होप यहाँ पर आपको कुछ समझ आया होगा। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस के लिए एक तो आप चैनल को क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और भी बहुत सारी जो जानकारियां जो बाकी टीचर्स दे रहे हैं उनको भी जाके आप यहाँ पर जरूर सुनिए, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, और क्लासेस में आना ना भूले, ठीक है। थैंक यू।